ये गांव ऐसी जगह पर बना हुआ है, मतलब एकदम मेन सड़क से जुड़ा हुआ है। बावजूद इसके इस गांव में आने के लिए हमें कोई भी सड़क नहीं मिली। एक पगडंडी के सहारे हम यहाँ आए। हमें गाड़ी अपनी सड़क पर ही खड़ी करनी पड़ी क्योंकि उससे आगे वो आ नहीं रही थी। और वो पगडंडी भी ऐसे बनी है कि लोग सालों से उस पगडंडी से आते जाते रह रहे हैं। इस वजह से वो एक रास्ता बन गया है। कोई लाइट नहीं। हमने अपने मोबाइल के फ्लैश को जलाकर ढूंढा है और आगे हम जब आ रहे थे तो लगा भी नहीं था कि यहाँ पे कोई घर होगा। इतना मतलब शाम के अभी 6:15 बज रहे हैं, पर ऐसा लग रहा था यहाँ आते हुए जैसे 11 बज रहे हो। पानी का बहुत किल्लत है यहाँ पे, इसलिए मैंने कुइया का आवेदन किया। कुइया का आवेदन हमको नहीं लिया वहाँ पे। मतलब रात में निकलना महिलाओं का मतलब कितना बहुत दिक्कत होता है रात में निकलने का। अच्छा, लाइट है नहीं और कुछ है नहीं, इसीलिए दिक्कत तो होगी करेगा महिलाओं को। जी जी जी। जेंट्स को भी दिक्कत होगा, महिलाओं के क्या जेंट्स के भी दिक्कत होगा। कुआं के लिए बोले तो जब लेके गया तो बोला हिंदू समाज है तो उन लोग का कुआं मिलेगा नहीं, इसलिए हम लोग कागज को फाड़ दिए और वापस चला। आप लोग हफीजुल अंसारी से मिलने गए थे? सारे गांव वाले? सारे गांव वाले ने एकाएक हम गए। आप गए थे? और क्या बोल दिया गया आपको? कुआं नहीं मिलेगा। कुआं नहीं मिलेगा क्योंकि आप एक हिंदू हैं? हाँ। हुसैन अंसारी जो हफीजुल अंसारी के पिता हैं वो भी इस सीट से विधायक रहे हैं और उनके पास भी ये अपना लेकर गए थे लेटर कि हमको कुएं की जरूरत है इस गांव में। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया आपको? हिंदू समाज है, बीजेपी के तुम लोग वोटर हो, तुम लोग बीजेपी। हेमंत सोरेन सरकार तो हम लोग को कुछ ये नहीं करता, वो सिर्फ करता संथाल को, संथाल को और मुसलमान को। बस हम लोग को कोई बातें नहीं सुनती। झारखंड के हिंदुओं की कुछ नहीं सुन रहे हैं सोरेन? हिंदुओं के लिए सिर्फ भाजपा है? सिर्फ भाजपा। मोदी से मांगे मदद हम लोग को दिया जाए। लड़का हमारा एक्सपायर कर गया, छोटा छोटा बच्चा है। नमस्ते, वेलकम टू ऑर्गेनाइजर। अभी कुछ दिनों से पिछले 2-3 दिनों में आपने झारखंड का एक वीडियो जरूर देखा होगा जिसमें एक बुजुर्ग बाबा रोते हुए अपने गांव की परेशानी बताते हैं कि एक कुएं से मुझे पानी तक नहीं लेने दिया जाता है। ये मामला है बेला टांड नाम के एक गांव का, जो कि झाबागुड़ी नाम की पंचायत के अंतर्गत आता है और मधुपुर विधानसभा क्षेत्र लगता है और देवघर डिस्ट्रिक्ट कह सकते हैं आप। तो इस गांव में हमारी ऑर्गेनाइजर टीम आई हुई है और मेरे साथ जो बैठे हुए हैं यही इन्हीं का वीडियो आपने देखा था। और उस क्लिप में हमने एक उनका हमने दर्द देखा कि क्या है, तो हमने सोचा कि इसके बारे में हम डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे और हमने उन्हें ढूंढा इस परिवार को और हम उनसे मिलने के लिए आए हुए हैं। तो बाबा पहले तो आप अपना नाम बताइए। हमारा नाम मुरली सिंह है। मुरली सिंह जी हाँ। पूरे भारत में लोगों ने आपका वो वीडियो देखा और सब बहुत चिंतित और व्यथित हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि यार एक गांव में लोग पानी जैसी एक मतलब मूलभूत सुविधा के लिए इतने परेशान हो रहे हैं। तो यहाँ पर पानी की बहुत किल्लत है क्या? पानी का बहुत किल्लत है यहाँ पे, इसलिए मैंने कुइया का आवेदन किया। कुइया का आवेदन हमको नहीं लिया वहाँ पे। अच्छा। नहीं लेने कारण फिर पेपर को हमने फाड़ दिया। जब नहीं लिया तो हम पेपर को क्या करेंगे रख के। अभी जैसे आप लोगों को पानी की जरूरत पड़ती है या दिन का जो भी काम होता है, पानी के बिना तो कुछ भी नहीं कर सकते आप। कुछ नहीं होता है। तो उस चीज के लिए आप पानी कहाँ से लेकर आते हैं? हल्का फुल्का चापाकल है। चापाकल। ये गांव ऐसी जगह पर बना हुआ है, मतलब एकदम मेन सड़क से जुड़ा हुआ है। बावजूद इसके इस गांव में आने के लिए हमें कोई भी सड़क नहीं मिली। एक पगडंडी के सहारे हम यहाँ आए। हमें गाड़ी अपनी सड़क पर ही खड़ी करनी पड़ी क्योंकि उससे आगे वो आ नहीं रही थी। और वो पगडंडी भी ऐसे बनी है कि लोग सालों से उस पगडंडी से आते जाते रह रहे हैं। इस वजह से वो एक रास्ता बन गया है। कोई लाइट नहीं। हमने अपने मोबाइल के फ्लैश को जलाकर ढूंढा है और आगे हम जब आ रहे थे तो लगा भी नहीं था कि यहाँ पे कोई घर होगा। इतना मतलब शाम के अभी 6:15 बज रहे हैं, पर ऐसा लग रहा था यहाँ आते हुए जैसे 11 बज रहे हो। तो इतना मुझे मतलब रात में निकलना महिलाओं का मतलब कितना बहुत दिक्कत होता है रात में निकलने का। अच्छा। लाइट है नहीं और कुछ है नहीं, इसीलिए दिक्कत तो होगी करेगा महिलाओं को। जी जी जी। जेंट्स को भी दिक्कत होगा, महिलाओं के क्या जेंट्स के भी दिक्कत होगा। आप लोग सब जहाँ भी रहते होंगे कोशिश करते होंगे कि रोशनी में घर आ जाए। रोशनी में घर आ जाए। सही बात है। हमने सुबह 6 बजे शाम को घर बाहर से निकलते हैं। सुबह 5 बजे 5:30 बजे 6 बजे घर। जी जी जी। तो इस क्षेत्र से कौन है विधायक? विधायक तो अभी एक है
हफीजुल अंसारी है। हफीजुल अंसारी। हाँ, ये झारखंड मुक्ति मोर्चा हाँ, से ही। झारखंड मुक्ति मोर्चा का है। तो कितना कार्यकाल हो गया, कब से इधर उनकी बन रही है सरकार? पहले तो था कि कौन जी नाम ले पड़े थे, हुसैन अंसारी, उसका पिता था हुसैन अंसारी। अच्छा अच्छा। वो जब एक्सपायर कर गया तो उसके बाद हफीजुल अंसारी मतलब ये विधायक। ट्रेडिशनली जेएमएम की, हमेशा से यहाँ जेएमएम की ही सीट हाँ, रही है, हाँ, हाँ, है ना? हाँ, कुआं के लिए आपने जैसे बताया कि आवेदन दिया, हाँ। तो कितने दिन पहले आवेदन दिया? और मतलब पानी की समस्या तो हमेशा से ही थी यहाँ पर, तो कितनी आप लोगों को भाग दौड़ करनी पड़ी है कुआं के लिए? कुआं के लिए बोले तो जब लेके गया तो बोला हिंदू समाज है तो उनका कुआं मिलेगा नहीं, इसलिए हम लोग कागज को फाड़ दिए और वापस चला। आप लोग हफीजुल अंसारी से मिलने गए थे? सारे गांव वाले? सारे गांव वाले ने एकाएक हम गए। आप गए थे? और क्या बोल दिया गया आपको? कुआं नहीं मिलेगा। कुआं नहीं मिलेगा क्योंकि आप एक हिंदू हैं? हाँ। हुसैन अंसारी जो हफीजुल अंसारी के पिता हैं, वो भी इस सीट से विधायक रहे हैं, और उनके पास भी ये अपना लेकर गए थे लेटर कि हमको कुएं की जरूरत है इस गांव में। लेकिन उन्होंने क्या बोल दिया आपको? हिंदू समाज है, बीजेपी के तुम लोग वोटर हो, तुम लोग बीजेपी नहीं देगा, बीजेपी देगा, हम लोग नहीं दे सकेंगे। अच्छा, ये बात। तो यहाँ गांव में कितने परिवार हुए आप लोगों के? हम लोग के कम से कम 200 से ऊपर होगा। और सारे के सारे बीजेपी को वोट देते हैं? हम लोग सारे बीजेपी को वोट देते हैं। अच्छा, तो आप लोगों को लगता है क्या कि ये एक वजह है आपके गांव में ना सड़क है, ना लाइट है, ना पानी है? तो वजह यही थी। हम लोग बहुत तकलीफ से हम लोग जी रहे हैं, खा रहे हैं। छोटा छोटा बच्चा भी हमारा है, लड़का हमारा एक्सपायर कर गया, छोटा छोटा बच्चा है। तो जिधर भी जाते हैं मैंने कुछ न कुछ बच्चा के लिए हम लेकर आते हैं। दादा 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 क्या लाया क्या लाया। अभी देखे ना हमारे बच्चे को प्रॉब्लम यहाँ बहुत है, लेकिन सक्सेस यहाँ नहीं होता। मतलब 10 साल से आप भाग दौड़ कर रहे हैं पानी के लिए? पानी के लिए। क्या कहेंगे हेमंत सोरेन की सरकार से? हेमंत सोरेन सरकार तो हम लोग को कुछ ये नहीं करता, वो सिर्फ करता संथाल को और मोहम्मदन को, संथाल को और मुसलमान को। हाँ, बस हम लोग को कोई बातें नहीं सुनता, नहीं कुछ करता। झारखंड के हिंदुओं की कुछ नहीं सुन रहे हैं सोरेन? हिंदुओं के लिए सिर्फ भाजपा है? सिर्फ भाजपा है, हिंदुओं के लिए सिर्फ भाजपा है। जैसे आपकी बहू के बहुत अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, आपने बताया कि आपके बेटे भी नहीं है? नहीं, बेटे भी नहीं। तो उनकी डिलीवरी के वक्त, हाँ, यहाँ पर हॉस्पिटल वगैरह है? हॉस्पिटल है मधुपुर। मधुपुर जाना पड़ता है? मधुपुर जाना पड़ता है। तो उनकी डिलीवरी के वक्त यहाँ से उनको ले जाने के लिए मतलब गाड़ी भी अंदर नहीं आ सकती? गाड़ी कैसे आएगा? बीमार हो गया, कुछ लग गया, किसी को कुछ हो गया तो कैसे लेकर जाते हैं फिर? वैसे 2 चक्का से यहाँ से रोड तक गया, किसी को 2 चक्का मांगे, लेकर रोड तक गया, उसके बाद फिर वहाँ गाड़ी थी किए, टेम्पो ऑटो किए, ऑटो से लेके गए। अच्छा, अगर आपका ये वीडियो मोदी जी देख रहे हो तो उनसे क्या मांगेंगे? मोदी जी से मांगे मदद हम लोग को दिया जाए, कॉलोनी दिया जाए। एक तो कॉलोनी मिला है, लेकिन इसका फाइनल भी हम लोग के नहीं उठा पाए। अच्छा, ऐसे उसका मैया योजना और कौन कौन योजना आया उन हम लोग को नहीं मिला। अच्छा, गोगो योजना, मैया योजना, बहिना योजना, सब आया, हम लोग के किसी को नहीं, गांव में किसी को नहीं मिला। हेमंत सोरेन आए कभी इस एरिया में? नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं है। आसपास कहीं मुसलमानों की बस्ती है, मोहल्ला है कुछ? हाँ, उधर आते हैं? पथलजोर है उधर, आपके अंसारी साहब आते हैं? पथलजोर, पिंडरा है, निमुआ डे, उधर आता है। अच्छा, उसके आगे गाड़ी नहीं बढ़ती? उसके आगे इधर नहीं। वो इलेक्शन के टाइम था, इसलिए हमने हेलीकॉप्टर से यहाँ उतारा रहा। और हेमंत सोरेन था, दुर्गा सोरेन, उस टाइम में उतरा था यहाँ हेलीकॉप्टर। बच्चों के स्कूल के लिए कहाँ जाते हैं बच्चे? नवाडी स्कूल। अच्छा, एक खाली नतनी हमारा नवाडी में पढ़ता है। 12वीं तक है वो? नहीं, छोटा सा अभी नहीं, वो स्कूल 12वीं कक्षा तक है या नहीं? 10वीं तक है। उसके बाद पढ़ने के लिए बच्ची कहाँ जाएगी? उसके बाद फिर जगदीशपुर जाएगा। कितना दूर है जगदीशपुर यहाँ से? 7-3-4-5 किलोमीटर।
अच्छा 5 किलोमीटर। जगदीशपुर में मोहम्मदन बस्ती है। तो परेशानी करती है, बच्चा लोग आता है उधर से ऐसी करके छिड़खानी करता है, ऐसी करता होगा। अच्छा उतना नहीं, उतना छिड़खानी नहीं करता, लेकिन तोबर भी मैंने करता है। अच्छा, मतलब आप लोगों को इस बात से दिक्कत है कि उधर हाँ। बच्चियां को भेजेंगे अगर 11वीं 12वीं पढ़ने के लिए, तो दिक्कत हम लोग को होगा, बहुत सा दिक्कत होगी, तो लड़कियों की छेड़छाड़ होगी। आप अकेले कमाने वाले, आप अकेले- अकेले पुरुष हैं अपने परिवार में, अकेले। और करते क्या है परिवार चलाने के लिए काम? इधर उधर बोले तो काम करते हैं, सुबह में जाते हैं, 300 रुपया मिलता है, शाम को 6 बजे आते हैं, उसी से नॉन रोटी चला रहे हैं। और आपकी पत्नी और आपकी बहू वो कुछ करती हैं? नहीं, कुछ नहीं। खेती वगैरह है? खेती है, हल्का फल्का खेती है। सुखाड़ घुसे 2 मरतबा भरे, इन साल नहीं हुआ। दूसरा मरतबा तक सुखाड़ घुसे भरे, लेकिन एक दिन भी हम लोग के नहीं मिला कुछ। आपकी खेती कितनी, मतलब खेती है आपकी, आपके पास जमीन है? हाँ, जमीन है। कितना जमीन होगा? करीब होगा 3 बीघा, 3 एकड़ के लगभग जमीन है। 3-4 एकड़ के। तो उसमें खेती वेती कौन करता है? आप करते हैं? हाँ, हम लोग करते हैं, अपने से करते हैं, क्या करेंगे। अच्छा, तो गल्ला खुद का हो जाता है घर का। और गांव में क्या समस्याएं हैं आप लोगों की? पानी, बिजली? पानी और बिजली तो वही समस्या ही है, देखिए रहे हैं। रास्ता की भी समस्या वही है, आने जाने की दिक्कत होता है। पानी भी चापाकल खराब हो गया, फिर लोग चंदा करके मिस्त्री को बुला के चापाकल बनवाते हैं। अच्छा, इस बार अभी चुनाव है, तो कोई वोट मांगने आया है आप लोगों से? नहीं, अभी तक तो नहीं आया है। तो अगर कोई मान लीजिए किसी भी पार्टी का नेता हो और अगर आपसे वोट मांगने आए, तो क्या कहिएगा उसको? पूछते हैं इस बार के चुनाव किसी भी पार्टी का हो, भाजपा हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, किसी भी पार्टी का नेता अगर आपसे वोट मांगने आता है, तो आप उसको क्या बोलिएगा? हम लोग यही बोलेंगे, हम बीजेपी के व्यक्ति हैं, हम लोग बीजेपी को वोट देंगे, दूसरा किसी को वोट देंगे, हारे या जीते बीजेपी को वोट देंगे। हम लोग शुरू से बीजेपी को वोट दिला रहे हैं और शुरू से बीजेपी को वोट देंगे। तो आप अभी बता रहे थे कि आलमगीर जो है, क्योंकि आप लोग हिंदू हैं, हाँ, आप लोग क्या कहते हैं, भाजपा के वोटर हैं, इसीलिए आपको वो नहीं देता है कुछ भी, चाहे मान लीजिए कोई मैया योजना का लाभ हो या कुआं की समस्या हो या जो भी समस्या हो, क्योंकि आप भाजपा के वोटर है इसलिए नहीं देता है। तो आपको कभी लगता नहीं है कि हमको कुछ मिल ही नहीं रहा है तो हम भाजपा को वोट नहीं करते हैं, हम उसको करते हैं तो हमको चीजें मिल जाएगी, कम से कम सामान तो आपको मिल जाएगा ना, आपको मूलभूत जो सुविधा है वो तो पूरी। कभी ये मन में ख्याल नहीं आता कि भाजपा को वोट नहीं देते हैं, इस बार वो मुस्लिम है फिर भी उसको वोट दे देते हैं, या जेएमएम का कैंडिडेट है उसी को वोट दे देते हैं? वैसा हम लोग नहीं सोचेंगे। क्यों? वैसा हम लोग नहीं सोचेंगे। हम लोग जो भी है शुरू से हम लोग बीजेपी को दिला रहे हैं और बीजेपी को हम लोग वोट देंगे। वैसे हम लोग सोच भी नहीं किए कि दूसरे को। अभी पहले महीना में 2 मरतबा चावल देता रहा, कोरोना टाइम में 2 मरतबा, महीना में 2 मरतबा, 1 मरतबा 30 रुपया लेता रहा, 1 मरतबा फ्री चावल देता रहा। अभी पूरा फ्री चावल कर दिया है, चावल फ्री देता है, दाल फ्री देता है, नमक फ्री देता है। हम लोग ये मोदी सरकार ने दे रहा है, जान बचाए हुए मोदी सरकार ने। हम लोग 1 रुपये किलो चावल पहले दे रहा था, अभी फ्री कर दिया है। तो फ्री चावल दे रहा है, अनाज दे रहा है, लेकिन आपकी स्थिति खराब है, तो फ्री चावल के बदले में कब तक उनको वोट दीजिएगा? जब तक हम लोग देते हैं तब तक देंगे। मेरा 60 से ऊपर जा रहा है, अब कितना दिन हम लोग बचेंगे? 60 से ऊपर जा रहा है, 70-80 होते तो एक्सपायर कर जाएंगे। बाबा, मैं एक और सवाल आपसे पूछना चाह रही थी कि कुआं बन जाने से आप लोगों की समस्या का निवारण हो जाएगा? हाँ, फसल लगा सकते हैं, गेहूँ लगा सकते हैं, आलूआ लगा सकते हैं, सब फसल लगा सकते हैं। अच्छा, आप तो खेती भी करते हैं, तो उसको सिंचाई के लिए मतलब आप सिर्फ बारिश पर निर्भर हैं? बारिश पर निर्भर हम लोग हैं यहाँ। अच्छा, कम से सिंचाई कुआं हम लोग का हो जाएगा तो बारिश से निर्भर नहीं रहेगा। सही बात है। और इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, जैसे इन्होंने बताया कि हम बीजेपी को वोट करते हैं और इस वजह से यहाँ पर सड़क नहीं है, पानी नहीं है, जो भी है, तो सर मतलब इस तरह का डिस्क्रिमिनेशन, मैं मध्य प्रदेश जैसे राज्य से आती हूँ और ये मेरे लिए बहुत ही शॉकिंग बात है, क्योंकि बचपन से मैंने हर चीज देखी है कि यार ये तो होता ही है। मैं जिस परिवेश में बड़ी हुई उसको देख करके ये सब चीजें तो होती ही हैं,
यहाँ आकर ये डिस्क्रिमिनेशन देखकर मैं बहुत बहुत ज्यादा शॉक्ड हूँ। तो आई विल आस्क यू टू प्लीज सम इट अप। सुबी, इस आप देखिए यहाँ पे कि इनको केंद्र से जो सुविधाएं वो मिलती है, इनको पेंशन मिलता है, इनको राशन दिया जाता है जो सरकार कोरोना के समय से स्टार्ट की थी। वहीं दूसरी तरफ राज्य में किसी और की सरकार है, झारखंड मुक्ति मोर्चा की सरकार है। तो ये कह सकते हैं आपकी घटिया राजनीति की प्रकाष्ठा इसको आप कह सकते हैं कि आप इस बुजुर्ग को आप राजनीति कीजिए, लेकिन आप ये देखिए कि ये एक ऐसा परिवार है जिसका बेटा नहीं है, जिसके बेटे का देहांत हो गया है, वो रोज मजदूरी करता है, उसके पोते पोती हैं, उसको पालता है, बेसिक सुविधाएं भी उसके पास नहीं है। मतलब अगर आप भाजपा को या केंद्र में किसी और की सरकार है उससे आप उसको वोट करते हैं, तो राज्य में जो दूसरी सरकार है और वो आपको मूलभूत सुविधाएं नहीं देती है। क्यों? क्योंकि आप किसी अन्य पार्टी के वोटर हैं। तो जो हम लोग कहते हैं, जो हम लोग कभी कभी देखने को भी मिलता है, बहुत कम दफा ऐसा मिलता है, लेकिन हम जब घटिया राजनीति की बात करते हैं तो ये घटिया राजनीति का जो एक कह सकते हैं एक जो उत्कृष्ट उदाहरण है वो क्या नाम बताया, मुरली सिंह जो है घटिया राजनीति की भेंट चढ़ रहे हैं, जहां उनको एक तरफ जो सरकार है कुछ दे रही है और दूसरी सरकार इसलिए नहीं दे रही है क्योंकि वो वोट नहीं देते हैं। तो जिसको वोट मिले, जो वोट देगा उसी को उसके बदले में योजनाओं का लाभ मिलेगा, चीजें मिलेगी। और अगर केंद्र और राज्य में दोनों जगह सरकार आपकी नहीं है तो वो वोटर जो है सफर करेगा, चाहे उसके लिए उसका परिवार भूखे मर जाए, उसको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिले, उसको अपना जीवन कैसे भी काटना पड़े, उससे नेताओं को कोई मतलब नहीं है। उनको बस अपनी घटिया राजनीति में कहूंगा ये करनी है, क्योंकि सामने वाला हिंदू है, यहाँ से विधायक जो है वो किसी और पार्टी का है, वो मुसलमान है। तो आप समझ सकते हैं, मैं बहुत कुछ नहीं कहना चाहता हूं, तो मैं यही कहना चाहूंगा।